वेलकम। बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन। कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो कॉरपोरेट का मतलब होता है कंपनी, और कम्युनिकेशन का आपको पता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सचेंज किया जाता है, ज़रूरी सूचनाएं कैसे एक दूसरे को दी जाती हैं, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं इंफॉर्मेशंस को एक्सचेंज करने में। तो अगर हम कॉरपोरेट की बात करते हैं, कॉरपोरेट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी की तरह ही होती है। जैसे एक सोसाइटी के अंदर लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे को एडिक्वेट या जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाती है। इन द सेम मैनर कॉरपोरेट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनी के अंदर भी जब लोग मिलकर काम करते हैं, एक ग्रुप लोगों का काम करता है, तो वहां पर भी हमें इंफॉर्मेशंस का एक्सचेंज करना होता है। तो कॉरपोरेट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके दो पर्पस हैं। इट सर्व्स टू पर्पसेस इन organization. First is it enables people to exchange necessary information. ठीक है। देन इट हेल्प्स टू सेट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट फ्रॉम नॉन मेंबर्स। तो ये बताती है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है और कौन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है, लेकिन उनमें वो कम्युनिकेशन करके एक रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है। So the approach of communication varies depending upon the requirements and the characteristics. In small business, much information can be shared more casually and directly, but in big organizations with a hundreds and the thousands of people scattered around the world, transmitting the right information to the right people is a real challenge. तो देखिए, अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा बिजनेस है, तो छोटे बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर काम करने का जो काम करने वाले लोगों का नंबर है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो लिमिटेड लोगों में ही इंफॉर्मेशन को हमने शेयर करना है, तो वो हम कैजुअली या डायरेक्टली भी दे सकते हैं। सीधा उनसे जाके बातचीत कर सकते हैं, सीधी उनको कोई रिपोर्ट भेज सकते हैं। लेकिन जो आज के टाइम में बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़े लेवल पे काम करती हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, एमएनसीज होती हैं जो कई नेशंस में, कई डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही हैं, तो वहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स की नंबर में होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी संख्या होती है, और वो स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड मीन्स दे आर नॉट एट अ वन प्लेस, वो एक जगह पे नहीं है, वो फैले हुए हैं। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आईबीएम कंपनी है, टीसीएस कंपनी है, तो ये कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज में काम कर रही हैं। तो यहाँ पर जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, जो लोग हैं, वो स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं, एक जगह पे इकट्ठे नहीं है। तो वहां पर जब हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है या कोई सही सूचना को हमने ट्रांसमिट करना होता है और सही पीपल को भेजना है। देखिए, इंफॉर्मेशन देना एक तो ज़रूरी है कि राइट इंफॉर्मेशन देना, और सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट राइट इंफॉर्मेशन शुड बी गिवन टू द राइट पीपल। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज है कि बिग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कैसे राइट इंफॉर्मेशन जो है राइट पीपल को प्रोवाइड की जाए। इसके बाद हम बात करते हैं चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन की। हमारे कॉरपोरेट कम्युनिकेशन में चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये हमने पहले भी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, हमारे लास्ट चैप्टर्स में था फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। Formal communication further is of three types. One is the upward communication, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो ये तीन तरह का है: अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन तीन के साथ साथ हम एक और टाइप भी फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐड करते हैं। एक और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के ही अंडर आता है, एंड दैट इज द डायगोनल कम्युनिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन हैज four types or four parts: upward, downward, horizontal and diagonal. And the second is the informal communication.
तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में देखिए ऐसे ग्रुप में बैठते हैं, एक ग्रुप है, इसमें डिस्कस किया जाता है, इसमें पता है कि कौन बॉस है, कौन सबॉर्डिनेट है, और सबॉर्डिनेट जो बॉस है, बॉस अपनी प्लानिंग जो है, जो भी उसने ऑब्जेक्टिव सेट किया है, गोल सेट किया है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कन्वे करता है। तो ये एक फॉर्मल ग्रुप है। यहाँ भी देखिए, ये भी एक फॉर्मल ग्रुप है जहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन विच फ्लोज अलोंग अ prescribed network. A hierarchical system is followed wherein every employee has a predefined position and status, clearly defined rights, duties and responsibilities. कि फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो एक प्रेस्क्राइब नेटवर्क में चलता है, मतलब एक नेटवर्क पहले से ही बताया हुआ है, पहले से ही प्रेस्क्राइब किया है कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाएगा। एक हरारकीयल, मतलब एक हरारकी ऑर्डर है। हरारकी ऑर्डर मीन्स पहले बॉस होगा, फिर उसके बाद उसका सबऑर्डिनेट, देन उसका सबऑर्डिनेट, फिर उसका सबऑर्डिनेट होगा। इस तरीके से एक हायरार्की बनाई जाती है, जिसे आप मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा कि स्केलर चेन। ठीक है, तो स्केलर चेन जो होता है दैट इज अ काइंड ऑफ ए फॉर्मल कम्युनिकेशन। स्केलर चेन क्या है? एनी इंफॉर्मेशन ऑन एनी इंफॉर्मेशन शुड फॉलो अ प्री डिटर्मिन्ड पाथ, कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एक प्री डिटर्मिन्ड पाथ से ही जाएगी, वो उसको आप बीच में जंप नहीं कर सकते। जैसे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इस तरीके से जो है इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा। तो स्केलर चेन जो है दैट इज अ काइंड ऑफ ए फॉर्मल कम्युनिकेशन, और इसमें क्लियरली डिफाइंड होता है कि पोजीशन का, स्टेटस का, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं। हर एक एम्प्लॉय का ये जो है, ये पोजीशन प्री डिफाइंड होती हैं, प्री डिटर्मिन्ड होती हैं। And in the words of Thiel and Bovey, formal communication is that flow of information which follows an official chain of command. और फॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू द थिल एंड बॉवी, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? जो कि एक इंफॉर्मेशन के फ्लो को देखते हैं, लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो कैसे है? ऑफिशियल कमांड, मतलब ऑफिशियल चेन है। जैसे अभी आपको बताया स्केलर चेन में होता है ऑफिशियल एक चेन, एक फॉर्मली चेन बनाई गई है। दैट मैसेज शुड बी followed from A to B, B to C and C to D. Clear? So this is the formal communication. Next is features of formal communication. Communication के features क्या है? First is written and oral channel. तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर रिटन हो सकते हैं या ओरल कम्युनिकेशन हो सकता है। Formal communication network may be both written and oral. Top level management normally communicates in written form like memos, reports and notices. तो क्योंकि formal communication top to bottom चलता है या bottom to top भी हो सकता है, but generally अगर ये top to bottom चलता है तो वहाँ पर communication का form क्या होता है? वो written होता है। और वो written किस तरीके से होता है? मेमोज की फॉर्म में हो सकता है, रिपोर्ट्स की फॉर्म में हो सकता है, कोई नोटिस की फॉर्म में हो सकता है। एंड वाइल लोअर लेवल मैनेजमेंट एडॉप्ट्स अ ओरल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन जब ये बॉटम टू टॉप चलता है तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन होता है? दिस इज मोर अ काइंड ऑफ ए ओरल कम्युनिकेशन। इफ इट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो ज्यादातर ये होता है रिटन में, लेकिन अगर ये बॉटम टू टॉप जाता है तो ये होता है ओरल फॉर्म में। देन इज द फॉर्मल रिलेशंस। यहाँ पर फॉर्मल रिलेशन होते हैं, मतलब कंपनी में किस पर्सन की जो पोजीशन है, जो स्टेटस है, उसकी जो राइट्स और ड्यूटीज हैं, उसके हिसाब से उनके रिलेशंस मेंटेन किए जाते हैं कि कौन बॉस होगा और कौन उसका सबॉर्डिनेट होगा। मीन्स रिलेशन मीन्स बॉस सबॉर्डिनेट का जो रिलेशन है वो यहाँ पर फॉर्मली मेंशन किया होता है। देन प्रेस्क्राइब्ड फ्लोज इन ए ऑर्गेनाइजेशनल पाथ, या जिसे हम कहते हैं एक प्रेस्क्राइब्ड पाथ है। प्रेस्क्राइब्ड पाथ क्या होता है? द टोटल कम्युनिकेशन फॉलोज अ प्रेस्क्राइब्ड पाथ एंड टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम दिस पाथ इज नॉट अलाउड।
कि जो कम्युनिकेशन है वो एक प्रेस्क्राइब्ड, मतलब कि बताया है कि ये कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल स्केलर चेन का दिया, तो ये बताया जाएगा कि ये ए से बी, बी टू सी एंड सी टू डी। तो ये हमें पाथ जो है ये प्रेस्क्राइब किया है, पहले से ही बताया हुआ है, और इस पाथ पे कोई भी डेविएशन नहीं होगा। डेविएशन मीन्स कि ए सी को नहीं सीधा इंफॉर्मेशन देगा, या सी जो है वो सीधा ए से कांटेक्ट करेगा। सी को बी से करना होगा और ए को भी बी से कांटेक्ट करना होगा। तो ये हमारा है प्रेस्क्राइब्ड पाथ। जैसे वर्कर है, वर्कर विल ask something to supervisor, supervisor then will go to manager, and then manager will go to general manager. Then comes organizational message. Organizational message क्या है? This network is concerned with the authorized organizational message. Only any personal messages out of its jurisdiction. कि यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल मैसेजेस होते हैं, कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैसेज ही दिया जाएगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन से अलग होगा, कोई पर्सनल मैसेज है, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर नहीं आएगा, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में पर्सनल मैसेजेस आर नॉट अलाउड, ओनली ऑर्गेनाइजेशनल मैसेजेस विल बी पास्ड ऑन। देन द वर्टिकल कम्युनिकेशन, और फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो कैसे चलता है? वर्टिकल फॉर्म में चलता है। वर्टिकल कैसे होगा? फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। तो ये हमारा होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। डेफिनेट एंड डायरेक्ट, फॉर्मल मैसेज इज डेफिनेट एंड डायरेक्ट, इट फ्लोज थ्रू द स्पेसिफिक चैनल्स एज पर द रूल्स ऑफ द कॉरपोरेशन। जो कॉरपोरेशन यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उसके अनुसार ही इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन है उसका फ्लो होता है, उसी चैनल के थ्रू होता है। तो ये हुआ हमारे फीचर्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले है क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। In formal communication system, the process of communication is well defined. There is no ambiguity in this regard. कि कम्युनिकेशन में पहले से ही डिफाइन है कि क्या सिस्टम होगा और कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होगा। तो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है। एम्बिग्विटी मीन्स कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई वेग नहीं है कि कुछ भी डाउट है, तो किसी भी डाउट का क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन में नहीं होता, क्योंकि सब चीजें जो है वो क्लियर और इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी एग्जीक्यूटिव्स। Formal communication helps in maintaining the authority of line executives over their subordinates. The line executives are responsible for getting work done through their subordinates. If a formal communication system is efficient, the responsibility of subordinates can be fixed easily. कि यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको हम इजीली फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बॉस ने अपने सबॉर्डिनेट से काम कराना है, एक लाइन में काम चलता है। तो यहाँ पर जो मेंटेनेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स है उसका हम इजीली कर सकते हैं। देन ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? कि प्री डिटर्मिन्ड पाथ पर ही हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो चलती है। So, under formal communication system, there is an orderly flow of information according to the rules of the company. जो कंपनी के रूल्स है, यानी कि कंपनी जो पहले ही प्रेस्क्राइब्ड या प्री डिटर्मिन्ड पाथ बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही कम्युनिकेशन किया जाता है या इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। देन इज द वाइडर स्कोप। Formal communication is wide in scope. Branches and centers established in different departments can be easily contacted थ्रू। ठीक है, तो इसका स्कोप जो है वो काफी वाइड है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अगर ब्रांचेस हैं या सेंटर्स बने हैं तो उसको इजीली कांटेक्ट किया जा सकता है। एंड फिल्टरिंग इन कम्युनिकेशन। Another advantage of formal communication is constant filtering of messages. Objectionable matter, if any, is deleted by different authorities, thus communication becomes clear and understandable. कि हम communication को filter कर देते हैं। filter करने का मतलब क्या है?
कि चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर सुपीरियर्स को लगता है कि ये वाला मैसेज जो है एज इट इज अपना उनके सबॉर्डिनेट्स को नहीं जाना चाहिए, तो वो उस मैसेज में चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, जो कि ऑब्जेक्शंस क्रिएट कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, उनको वो डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि वो लेवल से होके इंफॉर्मेशन जा रही है। No overlapping of work. In formal organization structure, work is systematically divided among the various departments and employees. एम्प्लॉयज में ये डिवाइडेड होता है काम, तो यहाँ पर काम का कोई ओवरलैप नहीं होता कि एक ही दो डिपार्टमेंट है और दोनों ही डिपार्टमेंट सेम काम कर रहे हैं, तो उसका कोई यूज नहीं होगा, काम को ओवरलैप नहीं करना होता। तो यहाँ पर जब सब चीजें प्री डिफाइंड है, पहले से ही पता है कि किसने क्या काम करना है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ड्यूटीज क्या है, अथॉरिटीज क्या है, तो वो सब चीजें अगर पहले से ही फिक्स की है तो वहां पर ओवरलैपिंग ऑफ वर्क जो है वो नहीं होता। एंड दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन की लिमिटेशन क्या है? इंक्रीज्ड वर्कलोड। यहाँ पे वर्कलोड जो है वो बढ़ जाता है किसका? इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑफ लाइन एग्जीक्यूटिव बिकॉज ऑल कम्युनिकेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू देम। तो जो लाइन एग्जीक्यूटिव है, जैसे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, फिर अगर डी ने कुछ कहना है तो डी टू सी, सी टू बी एंड बी टू ए। डी ने अगर ए से बात करनी है तो वो लेवल से होके जाएगा, और अगर ए ने सी से बात करनी है या डी से करनी है तो वो भी डिफरेंट लेवल से होके जाता है। तो वहां पर वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन उन लोगों के थ्रू जाती है जो कि उन्हें रिक्वायर्ड नहीं होती, बट क्योंकि एक सिस्टम सेट किया है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर कम्युनिकेशन किया जा रहा है तो वहां पर उनका वर्कलोड जो है वो इंक्रीज हो सकता है। Then possibility of leakage and distortion of communication. There is a long line of superiors in formal communication network and this increases the possibility of leakage and the distortion of communication. क्योंकि एक लॉन्ग लाइन है सुपीरियर्स की, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्केलर चेन में चलता है, तो वो लॉन्ग लाइन के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है। तो उस इंफॉर्मेशन का फ्लो जो कि एक लॉन्ग लाइन में है, उससे इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकती है, या उसका लीकेज, मतलब कि इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। कोई इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है, सीक्रेट रखनी है, सभी को नहीं बतानी, तो लेकिन ऐसा फॉर्मल कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है। डायल्यूशन ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मैसेज। जो मैसेज है उसकी एक्यूरेसी डाइल्यूट हो सकती है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन बहुत लोगों के बीच में से होके जाता है तो मैसेज जो है वो उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि हर पर्सन उसको अपने तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। देन ओवरलुकिंग बाय द ऑफिसर्स। ऑफिसर्स जो है कई बार ओवरलुक कर देते हैं, मतलब कि उन्हें लगता है कि अगर ये इंफॉर्मेशन वर्कर को दे दी तो वर्कर इसको मिसयूज कर सकता है या वर्कर उसके अगेंस्ट जा सकता है, तो वो जानबूझकर कई बार अपने ऐसे सबॉर्डिनेट्स जिनको वो पसंद नहीं करते उनको वो इंफॉर्मेशन को पूरी आगे उनको उन तक पहुंचाते नहीं है। ठीक है। Delay in action. In formal organization structure, the communication is done by the following formal and the definite network. As a result, there is a delay in action and work. क्योंकि जब एक फॉर्मल तरीके से होना है, कई स्टेप से होके जाना है, ए ने डी से बात करनी है, लेकिन अगर उसे फॉर्मल तरीके से करनी है तो पहले बी से, सी से, फिर डी तक पहुंचेगा, तो इसमें टाइम लगता है, और टाइम लगेगा, और कितने टाइम के बाद जो है वो डी तक इंफॉर्मेशन जाती है, ऑर्डर जाता है, और उसके बाद डी उस काम को करता है, तो वो एक्शन लेने में जो है वो डिले हो सकता है। तो ये है हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेजेस, या आप कह सकते हैं लिमिटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन की टाइप्स अभी मैंने आपको बताई थी, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। तो डाउनवर्ड जैसे आपको पता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
It is a network of communication where the flow of information is from top to bottom. For instance, when a manager transmits information to a subordinate, communication is flowing downward. तो downward communication होता है top to bottom. So downward communication is the process of information flowing from the upper level superiors to the hierarchy of the lower level subordinates. मतलब superior से subordinate की तरफ जाता है जिसे हम कहते हैं downward communication. तो merits and limitation of downward communication क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं merits की. Merits में first है explanation of policies and procedure to the subordinates. Downward communication helps in explaining policies and procedure to the members of the organization. The superiors perform this job with letters, circulars, generals, manuals and memorandum. कि जो भी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज हैं, वो सुपीरियर्स ने सबॉर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करनी है, तो वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू, बिकॉज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और वो किस फॉर्म में बताई जाती हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स? इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, circulars, journals, manuals and memorandums. Then is the control. Downward communication helps in controlling the activities of subordinates. Subordinates are informed by their superior at regular intervals about the former performance. If there is any shortcoming in their performance, subordinates can be asked to improve their performance. कि यहाँ पर कंट्रोल रहता है पूरा सुपीरियर का अपने सबॉर्डिनेट में, क्योंकि सबॉर्डिनेट जो भी काम कर रहा है, जो भी वो परफॉर्म करता है, उसकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन उसका सुपीरियर कर रहा है और टाइम टू टाइम वो उसको फीडबैक देता रहता है कि कहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और कहाँ पर उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. देन इज द प्लानिंग. Downward communication helps subordinate to understand about their duties. Accordingly, they can plan their activities. तो डाउनवर्ड के कम्युनिकेशन के अंदर जब पता है कि किसी भी सबॉर्डिनेट की ड्यूटीज क्या है, तो वो ड्यूटीज के अकॉर्डिंग अपने काम को प्लान अच्छे से कर सकता है कि अब इस ड्यूटी को यूज करते हुए वो कैसे उसने काम करना है. देन इज द लिमिटेशन ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. लिमिटेशन क्या है? Loss of information. The information in downward communication passes through various levels. It is interpreted and reinterpreted at each level. In this process, the message does not reach the bottom level in its proper way and there is a loss of information. कई बार information ही loss हो जाती है. एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं वो ही नहीं पता चलता, क्योंकि जब कम्युनिकेशन इतने लेवल से होके जाएगा, डाउनवर्ड में भी जैसे स्केलर चेन में है कि इतने लेवल से होके जाता है, तो कई बार एग्जैक्टली जो इंफॉर्मेशन देना चाहते थे वो इंफॉर्मेशन एज इट इज उनके सबॉर्डिनेट्स तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेवल्स आ जाते हैं और जितने ज़्यादा लेवल्स आते हैं हमारे कम्युनिकेशन के बीच में, उसमें उतना ही हमारा मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट होता है और हमारा कम्युनिकेशन क्या बन जाता है? मिस कम्युनिकेशन. देन इज द डिले. डिले हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लेवल से होके जाएगा तो वहां पर टाइम लगता है. लैक ऑफ पार्टिसिपेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स लैक ऑफ पार्टिसिपेशन. इट डज नॉट अलाउ सबॉर्डिनेट्स टू कंट्रीब्यूट टू द कम्युनिकेशन. मतलब यहाँ पे सिर्फ सुपीरियर्स का कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ सुपीरियर यानी कि बॉस ही ऑर्डर दे रहा है, सबॉर्डिनेट से जो है कोई फीडबैक नहीं लिया जाता. किसमें? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में. तो सबॉर्डिनेट का कोई भी पार्टिसिपेशन इसमें नहीं है. देन इज द डिस्टॉर्शन. क्योंकि कई लेवल से होके जाता है मैसेज, तो वो मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, गलत मैसेज दिया जा सकता है, देने की पॉसिबिलिटी हो सकती है. लैक ऑफ फीडबैक. फीडबैक नहीं है क्योंकि आपको बताया कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, टॉप टू बॉटम चलता है, और फीडबैक अगर लेना है तो फीडबैक लेने के लिए बॉटम टू टॉप होगा, लेकिन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. नेक्स्ट इज द अपवर्ड कम्युनिकेशन. अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो डाउनवर्ड का रिवर्स है. अपवर्ड टॉप टू बॉटम था, और सॉरी डाउनवर्ड जो था वो टॉप टू बॉटम था, और अपवर्ड हमारा क्या है? बॉटम टू टॉप.
It is a network of communication where the flow of information from bottom to top. In this communication network, information is sought by top management from lower levels of management. कि information top management को कहाँ से मिलती है? Lower level of management से. So this is the upward management. Upward management की क्या merits हैं? तो अपवर्ड मैनेजमेंट की देखिए मेरिट्स हैं. सबसे पहले फीडबैक. किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए या इफेक्टिव बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? फीडबैक. और ये फीडबैक हमें कौन से कम्युनिकेशन में मिलती है? अपवर्ड कम्युनिकेशन में. देन कंस्ट्रक्टिव सजेशन. कंस्ट्रक्टिव मतलब कि एक अच्छी प्रैक्टिकल सजेशन हमें अपवर्ड कम्युनिकेशन में मिलती है. देखिए सुपीरियर्स जो है वो सिर्फ प्लानिंग करते हैं, वो अपनी प्लानिंग अपने सबॉर्डिनेट्स को बता रहे हैं, लेकिन सबॉर्डिनेट्स ही एक्चुअल में प्रैक्टिकल वर्क करते हैं. तो प्रैक्टिकली किसी काम को करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे हम वेस्टेज को अवॉइड कर सकते हैं. ये सारी जो कंस्ट्रक्टिव सजेशंस हैं ये हमें अपवर्ड कम्युनिकेशन से ही मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ये सजेशंस कौन दे रहा है? ये सबॉर्डिनेट सजेशन दे रहा है अपने सुपीरियर को. देन ग्रेटर हार्मनी एंड कोहेशन. ग्रेटर हार्मनी रहती है, कॉन्फिडेंस रहता है पूरा सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पे ज्यादा, क्योंकि सबॉर्डिनेट इसमें क्या कर रहा है? फीडबैक दे रहा है, काम कर रहा है, तो वो दोनों अच्छे से मिलजुल कर काम कर सकते हैं. Release of tension. Under upward communication, subordinate employees succeed in forwarding their grievances to superior officer. When the manager listens to their grievance sympathetically and seek solution of the same, then the employees are relieved of their tension and feel satisfied. यहाँ पर अगर अपवर्ड कम्युनिकेशन है तो यानी कि सबॉर्डिनेट अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी ग्रीवेंसेस जो उसकी लड़ाई झगड़े हैं, हो सकता है उनके आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो अपने सुपीरियर से बात करते हैं. तो सुपीरियर उनकी बात सुन के उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो सॉल्यूशंस भी देते हैं. तो इस तरीके से वर्कर्स को या सबॉर्डिनेट्स को लगता है कि उनकी बात वहां पर सुनी जा रही है, तो वो अपनी टेंशन को रिलीज कर सकते हैं. Then is the change. When employees communicate freely with their superior officer, they do not oppose new ideas. They adopt positive attitude. They not only accept new plans but also endeavor to make them successful. यहाँ पर चेंज भी जो है कि न्यू आइडियाज, अगर कोई सबॉर्डिनेट नया तरीका बताता है, कोई नया सजेशन बताता है काम करने का, प्रैक्टिकली काम करने का या इम्प्रूवमेंट का, तो उनकी सजेशंस को अगर वो वेलकम करते हैं तो वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एक अच्छा चेंज लाया जा सकता है, जो कि एक आप कह सकते हैं एडवांटेज है अपवर्ड कम्युनिकेशन का. लेकिन अपवर्ड कम्युनिकेशन के कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लिमिटेशन क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्टेड मैसेज. कई बार मैसेज जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, जैसे अभी आपको बताया कि जब वो कई लेवल से होके जाएगा तो उसमें डिस्टॉर्शन हो सकता है. प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट फॉलोड. और कई बार प्रॉपर चैनल जो है कम्युनिकेशन का फॉलो नहीं किया जाता. इन अपवर्ड कम्युनिकेशन मैनेजर सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉयज. In this process, managers may leave one or two hierarchical levels, thus not following a proper channel of communication system. Then lack of free expression. Often subordinate employees hesitate to converse freely with their superior officer. कई बार subordinates अपनी बात को कहना नहीं जानते या कहना नहीं चाहते, उनमें एक्सप्रेशन मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता. तो जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, तो वो हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन की एक लिमिटेशन है. सो दिस इज अबाउट द अपवर्ड कम्युनिकेशन. नाउ कम्स द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन देखिए ये इस तरीके से लाइन में चलता है. इसमें एक बिजनेस के अंदर, एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है. तो उन डिपार्टमेंट्स में उनके मैनेजर हैं, तो उनके सेम लेवल के ऊपर, ठीक है, सेम लेवल है बट डिपार्टमेंट डिफरेंट है, तो उसमें जो
कम्युनिकेशन किया जाता है, इस कम्युनिकेशन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। दिस कम्युनिकेशन नेटवर्क इज ऑल्सो कॉल्ड लेटरल कम्युनिकेशन, ये एक लेटरल कम्युनिकेशन भी इसको हम कहते हैं। इन एडिशन टू ट्रांसमिटिंग मैसेजेस अप एंड डाउन the organization, the formal communication network also carries messages horizontally from one department to another। कि formal communication में जो कम्युनिकेशन होता है वो अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है, और साथ के साथ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी किया जाता है। द अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन दैट अकर्स थ्रू फॉर्मल चैनल्स डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ द इंटरडिपेंडेंस अमंग डिपार्टमेंट्स। के डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर कितना डिपेंड करते हैं उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा कि हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैसा रहता है। ठीक है, तो क्योंकि देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हालांकि ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं लेकिन इनका काम एक दूसरे डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करना भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को हम और कह सकते हैं गैंग प्लैंक भी कहा जाता है इसे। लेटरल कम्युनिकेशन के साथ साथ इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैंग प्लैंक। नेक्स्ट इज द मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। मेरिट्स में सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग बिजनेस एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन as business has one objective and to achieve that all department have to work together। कि हर एक बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव होता है और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ता है। तो वो कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू पॉसिबल होता है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के। देन फास्टर कम्युनिकेशन। फास्टर कम्युनिकेशन कैसे है? क्योंकि सेम लेवल पे है, बीच में कई लेवल से होके उसको कई लेवल से पास होके इंफॉर्मेशन नहीं जाएगी, सेम लेवल पे ही किया जाएगा, तो कम्युनिकेशन जो है वो फास्टर हो जाता है। बट हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशंस क्या है? डिफरेंट इन अप्रोच। हर एक डिपार्टमेंट में जो मैनेजर काम कर रहा है उसकी अप्रोच दूसरे से अलग हो सकती है। सेल्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है हो सकता है कि वो उस तरीके से उसकी अप्रोच ना हो जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर की है। तो जब उनकी डिफरेंट अप्रोच होती है तो वहां पर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता। लैक ऑफ मोटिवेशन भी रहता है। लैक ऑफ मोटिवेशन कैसे रहता है? क्योंकि यहाँ पर सेम लेवल पे है काम। ठीक है, तो कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई सबॉर्डिनेट नहीं है, तो उन्हें पता है कि वो सेम लेवल पे है। तो अगर एक ने दूसरे की इंफॉर्मेशन को सीरियसली नहीं लिया या ठीक तरीके से उसको पास ऑन नहीं किया तो उससे उनको लगेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्योंकि वहां पर एज सच कोई मोटिवेशन नहीं है, तो ये जो लैक ऑफ मोटिवेशन है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल बैरियर्स। इन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फिजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं? लाइक नॉइस आर ऑलवेज प्रेजेंट। कम्युनिकेशन बीइंग एट द सेम लेवल these barriers are very difficult to remove। क्योंकि सेम लेवल पे है तो इन बैरियर्स को हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते, और इन्हीं बैरियर्स की वजह से, इन्हीं नॉइस की वजह से जो कि हमारे कम्युनिकेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करती है, वो हमारी क्या है? लिमिटेशन है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। सो दिस इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन विच इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कम्स द डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज द क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। की क्रॉस है मतलब प्रोडक्शन से सेल पे जा सकता है या मार्केटिंग से प्रोडक्शन पे आ सकता है, क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन है। और क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन सेम लेवल पे नहीं होता। क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन कैसे होगा? डिफरेंट लेवल पर होगा। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसमें एग्जाम्पल के थ्रू देखिए। For example, if vice president of sales communicates with the vice president of manufacturing asking when the product will be available for marketing, it is the horizontal। कि सेल्स का भी वाइस प्रेसिडेंट है और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का भी वाइस प्रेसिडेंट है। अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं सो दिस इज अ काइंड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन डायगोनल कम्युनिकेशन कब बन जाता है? बट
if the sales representative emails the vice president of marketing, then the diagonal communication has occurred. अगर सेल्स डिपार्टमेंट का सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने ईमेल किसको किया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग, तो दोनों का लेवल सेम नहीं रहा, ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट में है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं एंड एट द डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये इस टाइप का जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज द डायगोनल कम्युनिकेशन। और इसको हम ये एक डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। टॉप मैनेजमेंट है, मैनेजर है, ये भी मैनेजर मैनेजर, तो डिफरेंट है, ये मैनेजर मैनेजर मैनेजर, ये तो सेम लेवल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। और ये टॉप टू बॉटम जा रहा है, ये फॉर्मल में, ये टॉप टू बॉटम ये आ गया डाउनवर्ड, और यहाँ से यहाँ जाएगा ये अपवर्ड, ये हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल। लेकिन डायगोनल क्या होगा, अगर यहाँ पर ये मैनेजर का कोई यहाँ पे सबॉर्डिनेट, ये यहाँ पे डायरेक्ट मैनेजर से बात कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारा किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन। ये सीधा हमारा है हॉरिजॉन्टल और ये हमारा जा रहा है डायगोनल। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हमने 4 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अभी पढ़ा है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पर इससे पहले डायगोनल कम्युनिकेशन के थोड़े से हम एडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स बिटवीन senior level and lower level employees from different parts of the organization, encouraging an informal flow of information in the organization। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो एक प्रॉपर प्रेस्क्राइब्ड पाथ है उसको फॉलो नहीं किया। तो जब हमने उस पाथ को फॉलो नहीं किया तो ये कम्युनिकेशन हमारा क्या बन जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। रिड्यूसिंग द चांस ऑफ ए मैसेज बीइंग डिस्टॉर्टेड बाय गोइंग थ्रू एडिशनल फिल्टर्स एंड रिड्यूसिंग द वर्कलोड्स ऑफ ए सीनियर लेवल मैनेजर। तो ये हमारे एडवांटेजेस हैं डायगोनल कम्युनिकेशन के। तो इसके साथ ही यहाँ पर ये कंप्लीट है। In the next lecture, we will discuss about the informal communication. Till then, thank you so much.